Assalamu alaikum, welcome to Biological Hub. Today we will discuss about the classes of chondrichthyes and osteichthyes, which are the classes of subphylum Vertebra, जो कि phylum Chordata का ग्रुप है. ठीक है, इसके ये जो क्लास osteichthyes हैं और chondrichthyes हैं, ये दोनों फिशेस की क्लासेस हैं. इनको कंबाइन करके क्लास स्पाइसेस भी कहा जाता है, लेकिन एफएससी लेवल तक दीज आर कॉल्ड क्लास osteichthyes एंड chondrichthyes. So let's start our video without wasting our time. First of all we will discuss about the class chondrichthyes. अब chondrichthyes क्या होती हैं? जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो फाइलम वर्टिब्रा है उसको फर्दर 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. क्लास chondrichthyes, osteichthyes, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, ईवीज एंड मैमिलिया. आज हम क्लास chondrichthyes और osteichthyes पढ़ेंगे. क्लास chondrichthyes क्या है? ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं. इनका माउथ जो है वो वेंट्रल साइड पे होता है. उसके अलावा इनमें रिस्पायरेशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड गिल्स. इनमें कितने गिल्स हैं? 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स इनमें प्रेजेंट हैं. इनमें कोई अपर कुलम नहीं होता. अपर कुलम अब क्या है? अपर कुलम इज़ एक्चुअली द लिड स्ट्रक्चर विच कवर, दिस इज़ अ लिड और दिस इज़ अ गेट. ठीक है, जो कि गिल्स को कवर करके रखता है. ठीक है, और फिर गिल्स क्या करते हैं? वो रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व है. उसके अलावा इनमें जो है इनकी बॉडी के ऊपर, इनकी स्किन के ऊपर जो है प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं. इनकी बॉडी टफ एंड रफ होती है. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेक्वाइड स्केल एंड कैटिनॉइड स्केल, तो आप बता सकते हैं कि प्लेक्वाइड स्केल जो है वो सिर्फ chondrichthyes में होता है एंड इट इज़ अ मोर टफ स्ट्रक्चर एंड रफ स्ट्रक्चर. बट कैटिनॉइड स्केल आर प्रेजेंट इन osteichthyes which are bony fishes and these are less tough and rough as compared to placoid scale. दूसरी जो बात है कि जो हमारे पास ये chondrichthyes एंड osteichthyes वाला जो हमारे पास ये दोनों क्लासेस हैं, ये आपके MCQs के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये MCQs में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है, इन्हीं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में से इनका जो माउथ है वो सर्कुलर होता है और वेंट्रल साइड पे होता है. इनका जो स्टमक है वो जे शेप होता है और सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. मतलब एक ही दफ़ा ब्लड जो है वो उनके हार्ट से मूव करके जाता है. ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया है इनका जो माउथ है वो कौन सी साइड पे है? वेंट्रल साइड पे. आपको नज़र भी आ रहा है इनका माउथ वेंट्रल साइड पे है, नीचे की तरफ है. उसके अलावा इनमें जो स्विम ब्लेडर है वो इनमें एब्सेंट होता है. कोई स्विम ब्लेडर इनमें प्रेजेंट नहीं होता. और इनकी जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होती हैं. एक फ़ीमेल है और दूसरा जो है इनमें मेल होते हैं. अभी मैंने आपको बताया इनमें सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इनका हार्ट भी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था. इनमें इनका 2 चैम्बर हार्ट होता है. उसके अलावा आप देखें ये कैसे ऑर्गेनिज़म है? ये या तो ओविपेरस हैं या फिर विविपेरस हैं. अब ओविपेरस क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज़म जो कि बच्चे प्रोड्यूस करते हैं. दे प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग डायरेक्टली. ठीक है, और जो विविपेरस होते हैं जो कि अपने चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं, और ओविपेरस वो होते हैं जो कि अंडे देते हैं. ठीक है, एंड इनमें पेरेंटल एबिलिटी भी होती है. दे नरिश एंड प्रोटेक्ट देयर यंग वंस. ठीक है, उसके अलावा इनमें जो है इनकी एग्जांपल है डॉग, फिशेस, रेज एंड स्केल. एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इनमें जो गिल्स होते हैं वो 5 to 7 होते हैं. तो इनमें एओर्टिक आर्चेस, आपको पता है एओर्टिक आर्चेस क्या होती हैं? जो कि ब्लड लेके आती है टुवर्ड द हार्ट. उनमें एओर्टिक आर्चेस कितनी है? 5 to 7 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस भी इनमें प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा इनमें ना एक और चीज़ है कि इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इसमें एनस भी प्रेजेंट होते हैं और कोलिक का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है. अब कोलिक का क्या स्ट्रक्चर है ये बताती हूँ मैं आपको. जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जैसे ह्यूमन भी होते हैं उनमें 3 to 4 मंथ ऑलमोस्ट, तो जो बेबी होता है उसका सारा कोई डिफ्रेंशिएट नहीं, जेनिटल या फिर उनकी विजाइना कुछ भी ऐसा डेवलप नहीं होता. तो सारी जो सेक्रीशन होती हैं वो एक पाउच में आके खुलती हैं. एक ही मतलब सिंगल सेक्रीशन के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट के लिए एक पाउच होता है जिसको कोलिका बोलते हैं. तो इनमें कोलिका भी प्रेजेंट होता है. उसके अलावा इनमें 2 डॉर्सल फिन्स भी होते हैं. इनकी एग्जांपल है डॉग फिश, रे, स्केट्स. आपको इनकी एग्जांपल भी याद होनी चाहिए और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी MCQ के लिहाज से. नेक्स्ट इज क्लास osteichthyes. मैंने अभी आपको बताया है दीज आर बोनी फिशेस.
ये बोनी फिशेस होती हैं, इनका माउथ अब क्या है, टर्मिनल साइड पे है, ठीक है। लेकिन याद करें कॉन्ट्रिक थीस का कौन सी साइड पे था, उनका जो है वो डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड पे उनका माउथ था। इनकी जो बॉडी होती है वो स्पिंडल शेप होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, ताकि ये इजीली मूव कर सकें विद इन द वाटर, ठीक है। उसके अलावा इनमें जो है वो पेल्विक गर्डल भी प्रेजेंट एब्सेंट होता है इनमें, और नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होती है, लेकिन वो रिड्यूस हो जाती है बाद में जब ये पूरी मेच्योर फिशेस बन जाती है। मैंने आपको कल बताया था नोटोकॉर्ड क्या होता है, आप कल की वीडियो में ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि इनके 4 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं, पीछे क्या थे 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स थे। इनका स्टमक जो है वो वेरिएबल शेप का होता है, जे शेप नहीं होता, बहुत सारी शेप्स होती हैं। मज़े की बात और इंटरेस्टिंग बात कि इनका माइंड भी डेवलप हुआ होता है, और इनके ब्रेन में 10 पेयर्स ऑफ क्रीनियल नर्व्स होती है। क्रीनियल नाम जहाँ भी यूजर्स का मतलब है इट इज़ रिलेटेड विद ब्रेन, तो इनका ब्रेन भी डेवलप हुआ होता है, इनमें 10 पेयर्स ऑफ क्रीनियल नर्व्स भी होते हैं। उसके अलावा एक और इनमें जो एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन आई है, आपको पता है रेड ब्लड सेल्स आर हैव नो न्यूक्लियस, ठीक है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन रेड ब्लड सेल जो इनके हैं ऑस्ट्रिक्टीज में, दे आर न्यूक्लियोटाइड, इसमें न्यूक्लियस भी होता है। और उसके अलावा इनका जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप ओवल होती है। स्विम ब्लेडर दे हैविंग अ स्विम ब्लेडर, ये थोड़ी एडवांस फिशेज़ हैं तो इनमें स्विम ब्लेडर भी प्रेजेंट होता है। आपको बताएं स्विम ब्लेडर क्या होता है। स्विम ब्लेडर क्या करता है, बियॉन्सी प्रोड्यूस करता है विद इन द फिश। बियॉन्सी अब क्या होती है कि जब फॉर एग्जांपल जैसे कि इनको सीधा मूव करने के लिए, इनको पानी की सतह पे रहने के लिए, पानी के अंदर मूव करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए बायोंसी कहते हैं उसको, तो ये प्रॉपरली मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विम ब्लेडर। इट इज़ एक्चुअली द पाउचेज ऑफ गैसेस, ठीक है। जब गैस इनमें भर जाती है तो जैसे हम अभी फॉर एग्जांपल हम भी स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वो यूज़ द सेफ्टी थिंग्स विद अस, जैसे कि तो इसी तरह ये भी अपने साथ इनके अंदर एक बैग्स होते हैं, गैस बैग्स भरे हुए होते हैं, जिस तरह हम लोग भी यूज़ करते हैं ट्यूब्स गैस की भरी हुई, तो ये लोग भी इनके अंदर भी, इन फिशेस में भी स्विम ब्लेडर प्रेजेंट होता है जो कि इनको स्विमिंग में मदद कराता है। उसके अलावा अपर कुलम दे हैविंग द अपर कुलम, अभी मैंने बताया अपर कुलम इज द लिड विच इज़ प्रेजेंट ऑन द गिल्स, ओके। और इनमें 4 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं, और इसके साथ इनमें 4 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस भी हैं। उसके अलावा इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, लेकिन कॉन्टैक्ट थीस में इंटरनल हो रही थी। इनमें भी सेक्सेस सेपरेट है, लेकिन ये ओवी विविप्रस भी हैं, विविप्रस भी और ओविप्रस भी। ओवी विविप्रस क्या है, ओवी विविप्रस मतलब दे प्रोड्यूस द एग एज वेल एज द चाइल्ड, ये बच्चे भी प्रोड्यूस करते हैं और एग लेइंग भी हैं। विविप्रस है दे आर चाइल्ड प्रोड्यूसिंग, ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ओविप्रस का मतलब है दे आर एग लेइंग। इनमें एनएस प्रेजेंट होता है बट कोलिका इज़ नॉट प्रेजेंट, अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज़ कोलिका। उसके अलावा एक और इनमें एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन ये है कि इनमें जॉस तो प्रेजेंट हैं बट दे डोंट हैव एनी टीथ, ठीक है। तो इससे पता चलता है दे आर हर्बीवोरस, ठीक है, क्योंकि देयर फूड इज़ लाइक द हर्बीवोरस, दे जस्ट नीड और को रिलेट टू द हर्बीवोरस डाइट, ओके। नेक्स्ट इज़ इनकी एग्जांपल जो है वो लिबियोरोहीटा है। लिबियोरोहीटा इज़ अ वेरी फेमस फिश एंड सी हॉर्स इसकी एग्जांपल्स हैं। आप इनको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से कीजिएगा, इनमें से MCQ ज़रूर आते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद MCQs। नेक्स्ट इज़ ये जिसकी एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया सी हॉर्स है और लिबियोरोहीटा है। उसके अलावा अब देखिए मैंने अभी आपको बताया इनका जो माउथ है वो कौन सी साइड पे है, इनका माउथ डॉर्सल साइड पे है, मतलब अप साइड पे इनका माउथ है, टर्मिनल साइड पे सॉरी इनका माउथ है। उसके अलावा इनके ऊपर डॉर्सल फिन्स हैं, कॉर्डल फिन्स हैं, एनल फिन है, लेटरल लाइन है इनकी बॉडी में, पेक्टोरल फिन्स मैंने आपको बताए हैं, पेल्विक फिन्स भी हैं, अपर कुलम भी प्रेजेंट है इनमें। इनकी बॉडी जो है कंप्रेस होती है, अभी मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से ये स्विम कर सकते हैं प्रॉपरली एंड हैविंग अ अपर कुलम और क्रीनियल नर्व इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इनको एडवांस फिशेस बनाने में मदद करती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो हमारी बाकी क्लासेस हैं सब फाइलम वर्टिब्रा की, जैसे कि रेप्टिलिया, एनिमिलिया, एम्फीबिया,
in class series. We will discuss it inshallah. Please subscribe and like my channel for watching more videos. Thank you so much. Allah Hafiz.